यस क्लास 7 आपका चैप्टर हम कर रहे हैं रीड एन एलियन हैंड चैप्टर 5 गोलू ग्रोज अ नोज। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आपका है ये। हम इसकी रीडिंग करेंगे। आपका लास्ट चैप्टर है। दोनों बुक्स हनीकॉम और एन एलियन हैंड के चैप्टर 5 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर के साथ ही। हनीकॉम के तो 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो ही चुके हैं। अब बचती है एन एलियन हैंड, इसी का 5th चैप्टर है आपका इस टर्म के लिए। तो चैप्टर 5 की रीडिंग करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय होता था जब एलिफेंट की ट्रंक नहीं होती थी, हाथी की सूंड नहीं होती थी। एलिफेंट की जब ट्रंक नहीं होती थी, हाथी की सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ ब्लगी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू है इस चैप्टर में एक बेबी एलिफेंट है, ब्लगी नोज। उसकी एक ना छोटी सी नोज है, सूंड नहीं है पूरी तरह से। इस फुल ऑफ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन से भरा हुआ, उसको इतने सारे क्वेश्चन उसके माइंड में हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पुट करता है अपने पेरेंट्स के आगे, तो ये भी बेबी एलिफेंट वैसा ही है। ही गोज टू द लिम्पैपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। वो लिम्पैपो रिवर पर जाता है, मतलब जाता तो किस लिए? टू फाइंड आउट मोर अबाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए कि वर्ड द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स, क्रोकोडाइल्स की ईटिंग हैबिट्स क्या है, मगरमच्छ की क्या खाते हैं, उनकी क्या हैबिट्स हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत समय पहले एलिफेंट की सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ ब्लॉगी नोज एज बिग एज अ बूट। उनकी एक ब्लगी सी नोज होती थी, जैसे एक बूट की होती है। ये एनिमल मतलब जैसे इसकी एक बड़ी सी, जैसे ये को पिक्चर में दिखाया गया ना, इनकी ऐसी नोज होती थी, ठीक है। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। अपनी ऐसी नोज को, जैसे हाथी तो अपनी सूंड को, जैसे हाथी सूंड में पानी भर के अपनी पीठ पे गिरा लेता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाते थे छोटी नोज के साथ। तो वो क्या करते थे, इधर उधर हिला ही सकता था बस वो अपनी सूंड को, बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। मतलब जैसे अब हाथी अपनी सूंड से चीज़ें उठा लेता है, ऐसा वो नहीं कर पाते थे पहले। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक था बेबी एलिफेंट जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ ब्लगी नोज। उसका भी छोटा सा नोज था, ब्लगी नोज था, ट्रंक नहीं थी। एज स्मॉल एज बूट। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके माइंड में। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट, अपनी बड़ी टॉल आंट, लंबी सी आंट से पूछता। वो आंट कौन है? द ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच से गोलू पूछता है, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। अब दूसरे बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ते हो? देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। फिर जिराफ से पूछता है, वट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। आपकी स्किन इतनी स्पॉटी कैसे है? जिराफ की स्किन ऐसे होती है ना, स्पॉट धब्बे धब्बे अलग से, तो इतनी कैसे है? ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल। अपने फिर वो बड़े से अंकल, बड़े विशालकाय अंकल द हिप्पोपोटामस से पूछते हैं, यानी कि लार्ज टॉल आंट, ऑस्ट्रिच, टॉल अंकल, जिराफ और ह्यूज अंकल हिप्पोपोटामस से पूछते हैं, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड। आपकी आंखें हमेशा रेड क्यों रहती हैं? ही आस्क्ड हिज हेयर अंकल द बेबून। बेबून से पूछता है, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। कि मेलन का टेस्ट मेलन जैसा क्यों होता है? दिखाया गया है कि गोलू इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। द ओस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बेबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चन। इन सब के पास गोलू के सवालों का कोई जवाब नहीं था। गोलू इज अ नॉटी बेबी। नॉटी बेबी, वो सब क्या कह के रुक जाते, गोलू तो एक नॉटी बेबी है। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस। वो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है। One day गोलू met the मैना bird sitting in the middle of a bush and asked her। एक दिन गोलू मैना से मिलता है। मैना होती ना, जैसे तोता मैना, तो उस बर्ड से मिलते हैं वो कि एक जो बुश होती है, एक झाड़ी की मिडल में बैठी होती है, और उससे पूछता है, What does the crocodiles have for dinner। क्रोकोडाइल्स डिनर में क्या खाते हैं? तो मैना said, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पैपो रिवर एंड फाइंड आउट। कि नदी के किनारे जाओ और पता लगाओ खुद, मुझे क्या पता। गोलू वेंट होम। गोलू घर जाता है। ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास। 100 ऑफ शुगर केन गन्ने लेता है, उठाता है,
50 डजन बनानास उठा लेता है अपने साथ, 25 मेलन्स उठाता है, यानी कि सब कुछ लेकर जाएगा। देन ही सेड टू हिज फैमिली, अपनी फैमिली को फिर गुड बाय बोल देता है। आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं उस बड़ी सी विशाल का एक ग्रासी लिम्पोपो रिवर पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट वट द क्रोकोडाइल्स हैज़ फॉर डिनर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल्स डिनर में क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, उसने कभी क्रोकोडाइल को नहीं देखा है। एंड डोंट नो वट वन लुक्ड लाइक, और ये भी नहीं जानते कि कैसे दिखाई देते हैं क्रोकोडाइल, ये गोलू पूछना चाहता है। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम, फिर वो पाइथन से मिलता और उससे पूछता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखाई देता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और डिनर में वो क्या खाता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, सेड्स नथिंग, पाइथन ने क्या किया, अपने आप को ना पेड़ के चारों तरफ लिपटा रखा था, अपने आप को अनकॉइल किया, वहाँ से हटाया और फिर लेकिन कहा कुछ नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, तो गोलू ने भी क्या किया, उसको दोबारा से हेल्प की कि पेड़ के दोनों तरफ वो फिर से कॉइल हो जाए, लिपट जाए, और फिर उसको गुड बाय कर दिया, यानी कि वहाँ से चला गया। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, गोलू क्रोकोडाइल से मिलता है फेस टू फेस, मतलब आमने सामने। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स द मोस्ट, जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो पाइथन की उसको हेल्प मिलती है। गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, और आगे जब वो क्रोकोडाइल से मिला तो उसकी फिर एक नोज़, बड़ी सी ट्रंक भी उगाई। कैसे, अब नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, गोलू चलता गया जो साथ में लिए थे शुगर केन्स, बनानास, मेलन्स को खाते हुए। आफ्टर फ्यू डेज ही रीच्ड वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कुछ दिनों के बाद वो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास पहुंच गया। ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड, उसने एक लॉग ऑफ वुड भी देखी, लकड़ी का मतलब टुकड़ा सा देखा, जैसे